हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही क्लियर हो रहा है कि मोनो का मतलब 1, ठीक है, एंड डाई का मतलब 2। देखिए क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब तुलनात्मक लक्षणों के एक ठीक लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है। केवल एक लक्षण को लिया जाता है, वन कैरेक्टर को जब लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण कहते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या आता है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता होता क्या है, इसमें मेंडल द्वारा एक संकर संकरण का प्रयोग था। इस नियम में मेंडल तुलनात्मक लक्षणों वाले 2 मटर के पौधे लंबा और बौना, देखिए यहाँ पे 2 मटर के पौधे को लिया, एक लंबा था दूसरा क्या था, बौना था, ठीक है। ये देखिए लंबा पौधा, ये बौना पौधा। इसके बाद जो है एक के भी संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में केवल लंबापन ही प्रभावित हुआ। कहने का मतलब इसमें लंबापन वाले कैपिटल टी या स्मॉल टी यानी संकर हाइब्रिड प्लांट ही डेवलप्ड हुए। इसके बाद जो होता है बौनापन अप्रभावी हो गया यानी छिप गया। कौन सा जो है दिखा तो लंबा दिखा एंड बौना जो है छिप गया, जिससे मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा। इससे मेंडल ने क्या कहा, प्रभाविता का नियम का। एक और डिफिनीशन देखिए, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखे उन्हें डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं एंड जो नहीं दिखे उन्हें क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर दिखे उन्हें डोमिनेंस और जो छिप गया उन्हें रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए सेकंड में क्या होता है, युग्मकों के पृथक्करण का नियम या संयोजन का नियम। इससे क्या कहते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम में मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे के बीच स्वपरागण कराया। स्वपरागण इसमें क्या, देखिए जो F1 करवाया गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद जो संकरण करवाया गया था, क्रॉस करवाया गया था, तो इसमें F1 पीढ़ी में जो केवल हाइब्रिड प्लांट ही हुए डेवलप। उसके बाद इन्होंने क्या किया, स्वपरागण करवाया, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। इसमें 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए तथा जीनोम अलग अलग हो गए। यह अनुपात जो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त की। यहाँ पे पहले कैपिटल टी लेंगे, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये जो लंबा पौधा, ये जो है बौना पौधा। इसमें एक कैरेक्टर के लिए खाली पौधे की लंबाई को लिए हैं, ठीक है। जब क्रॉस करवाएंगे गैमेट पहले बना देंगे, कैपिटल टी एक कैपिटल टी कॉमन हो जाएगा, स्मॉल टी में एक कैपिटल स्मॉल टी कॉमन हो जाएगा। फिर दोनों का जब क्रॉस करवाएं, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करवा, देखिए चेकर बोर्ड के थ्रू करवा सकते हैं या ऐसे, एक इधर लिख दीजिए एक इधर, फिर कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी 1 ब्रैकेट में, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 ब्रैकेट में, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी है ना, लेकिन जो पहले डोमिनेंट रहेगा उसी को लिखेंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी 1 ब्रैकेट में, फिर स्मॉल टी 1 ब्रैकेट में। कहने का मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, अंडरस्टैंड। देखिए इसमें कितने प्राप्त हुए, इसके जो फिनोटिपिक रेशियो यानी जो दिखाई देते हैं वो 3:1 है एंड जो जीनोटिपिक रेशियो वो 1:2:1 है, ओके। इसके बाद क्या करवाया मेंडल का तीसरा नियम भी आया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। मेंडल या ये नियम द्विसंकर या बहुसंकरण पर आधार। अब द्विसंकर क्या होता है वो जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। देखिए द्विसंकर संकरण, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे के बीच 2 लक्षणों, अभी तक हमने एक लक्षण यानी खाली इसकी लंबाई को लिया, लेकिन अब हम लोग 2 लक्षण को लेंगे, यानी 2 कैरेक्टर को लेकर जब संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विसंकर संकरण में क्या होता है, 2 कैरेक्टर लेंगे। देखिए पहला क्या लेंगे हम लोग कि पहले डिफिनीशन देखिए, इसमें मेंडल ने मटर के पौधे के 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों को लेकर संकरण कराया था। पहला था पीले तथा गोल बीज वाले पौधे, दूसरा हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे, तीसरा पीले तथा झुर्रीदार वाले पौधे, 2 को ले करवाया था। तो इन्हें संकरण में 9:9 3:1 के अनुपात में कुल 16 अनुपात प्राप्त। देखिए कैसे करवाते हैं,
ये लंबा पौधा पुष्प लाल, लाल पुष्प रहेगा तो रेड, कौन सा, कैपिटल आर रहेगा। बौना पौधा यानी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब लंबे पौधे बौने पौधे के बारे में जरा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही मैंने बता दिया दो नियम में। यहाँ पे जो स्मॉल आर का मतलब जो पुष्प रहेगा यानी फ्लावर रहेगा उसका कलर वाइट रहेगा। अब जब क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से कैपिटल टी और कैपिटल आर, दो कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी कॉमन, दो कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर कॉमन। इसी प्रकार यहाँ से स्मॉल टी, दो स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी कॉमन और दो स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर कॉमन। जब क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद जो होता है जब इसका करवाया गया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमें क्या मिला, स्मॉल टी कैपिटल टी आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये देखिए इसका डायग्राम है। इसमें जो होता है टी आर लंबा पौधा, इसमें जो इस प्रकार दिखाया गया वो 9 लंबा पौधा इसमें प्राप्त हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इस प्रकार का जो दिखाया गया 3 बौना पौधा, इसका मतलब 1 2, उसके बाद एक यहाँ 3 है। फिर ऐसे जो दिखाया गया सर्कल में वो 3 लंबा पौधा सफ़ेद पुष्प। करवाया कैसे गया इसको देखिए, वैसे ही करवाया गया जैसे मैंने पीछे बताया, कैपिटल टी आर फिर स्मॉल टी आर, इसको एक तरफ लिख दिया गया, फिर इसी को यहाँ लिख दिया गया, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ऐसे ऐसे करवाया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, लाल पुष्प पीला बीज ये, फिर सफ़ेद पुष्प हरा बीज करवाया गया संकरण। फिर भी हमें यही प्राप्त होते हैं। देखिए ये इसका फिगर, अगर आप लोग फिगर जैसे बनाया है एग्ज़ाम में, अगर ऐसे बना दिए ना तो फुल का फुल मार्क्स एग्जामिनर दे देगा आप लोगों को। देख लीजिए ऐसे लिखिएगा, ऐसे बना के। ठीक है, तो तीनों नियम समझ आया या नहीं समझ आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये फिगर देख लीजिए, ये वाला फिगर, अगर ये फिगर नहीं समझ में इस फिगर से बनाइए, बहुत अच्छा है। इसमें पुष्प के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी पुष्प लिया गया, बीज का कलर, इसमें पौधा लिया गया, लाल पुष्प लिया गया, मतलब जो भी बनाएंगे आप लोग सेम है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।